गुरु महाराज साहब के इस विराट स्वरूप को मेरा बारंबार प्रणाम है, कोटिशः नमन है। आज का दिन जहां माता अपने पूर्ण सौंदर्य में, पूर्ण वात्सल्य में एक तरह से अपने पूर्णता में विद्यमान है, आज की माता को सिद्धिदात्री कहा गया है। गुरु महाराज साहब का आज ये दरबार सजा है। उनको भी कल्प वृक्ष कहा गया। जो चाहे वो मांग लें, पूर्ण होती है। परंतु जैसा परम पूज्य बताते हैं कि मांगने की भी कला होनी चाहिए। हम क्या मांगे और क्या नहीं। अभी कल हम लोग अपने आदरणीय भाई साहब लोगों से सुन रहे थे कि आध्यात्म में विश्वास की क्या महत्ता है। अगर हम लोग साधना पथ में देखें कि साधक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एक बात जो सबके ऊपर आती है, सबसे प्रमुख है, वो है विश्वास। सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं तो ये साधना सिद्ध नहीं हो सकती। और अगर विश्वास है और कोई गुण नहीं है, उसने कोई कर्म नहीं किया, तो भी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे प्रसंग हैं कि भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इस विश्वास से ही जब यह घनीभूत होता है तो ईश्वर बाध्य होते हैं स्वयं को प्रकट करने के लिए। एक कहानी है कि एक पंडित जी थे, बड़ी ख्याति थी, खूब उनके भक्त लोग भी थे। वो जब भजन करते थे, आरती कहते थे, तो सब लोग मस्ती में झूमने लगते थे। बड़ा सुंदर सत्संग होता था। परंतु उनका एक नौजवान पुत्र था जो उनके इस क्रियाकलाप से अपने को संबंध नहीं रखता था। वो इसमें विश्वास भी नहीं रखता था। वो कहता था मुझसे ये नहीं होगा। पंडित जी अक्सर कहते थे कि साथ में रहो, बैठो, पर वो कहता था मुझसे ये नाटक नहीं हो सकता। एक दिन पंडित जी बीमार पड़े तो उन्होंने लड़के को कहा कि इतने भक्त लोग आए हैं, मेरे लिए न सही, कम से कम उनके लिए तो जाओ और आज आरती कर लो, भोग लगा लो भगवान को। बड़ी मुश्किल से वो राजी हुआ, गया, भजन हुआ। उसके बाद भोग का समय आया तो भोग के समय प्रथा होती है कि पर्दे को खींच दिया जाता है। वह अंदर गया, उसने भगवान से कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हारी कभी कोई पूजा की नहीं, मुझे इसकी कोई विधि भी नहीं आती, परंतु अपने उन भक्तों के लिए कम से कम ये नैवेद्य रखा है, इसे भोग लगा लो। और उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंख खोला तो देखा कि नैवेद्य जस का तस रखा है। उसने फिर बोला, फिर कुछ नहीं हुआ। जब 3-4 बार ऐसा हो गया तो उसके मन में थोड़ा क्रोध आया। बोला, अभी तक मैं सोचता था कि सिर्फ मेरे पिताजी नाटक करते हैं, परंतु यहां तो तुम भी नाटक करते हो। मैं कह रहा हूं मेरे लिए न सही, उन भक्तों के लिए तो भोग लगाओ।
और ये कहकर वहां एक सोटी रखी थी, छोटी सी लकड़ी, उसको उठा लिया और कहा, अब आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अब अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं बस वो कर दूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। फिर आंख बंद किया, आंख खोला तो भगवान का भोग लगा था। आया बाहर, उसको तो ये सामान्य बात ही लगी, सोचा शायद मेरे में ही कोई कमी है, इसलिए भगवान ने इतने देर से भोग लगाया। बाहर आया, सबको प्रसाद मिला, अंदर गया पिताजी के पास तो उन्होंने पूछा कैसी रही। उसने कहा नहीं, बाकी तो सब सामान्य ही था, बस भगवान ही भोग लगाते समय थोड़ा मुझसे मेरी धैर्य की परीक्षा ले लिए। बहुत मिन्नत करने के बाद नहीं हुआ तो मैंने छड़ी उठा ली, तब शायद वो घबरा कर, डर कर उन्होंने भोग लगाया। पंडित जी बोले मतलब? बोला मतलब भोग लगाया, उन्होंने नैवेद्य का खाया, मैंने देखा वो बिखरे थे। पंडित जी उसको गुस्साने लगे, बोले 40 साल से मैं पंडितई कर रहा हूं, तू आज पहली दफा भोग लगाया है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? पत्थर की मूर्ति कहीं प्रसाद खाती है? अब हैरान होने की बारी उस नौजवान की थी। उसके अंदर तो सिर्फ वही विश्वास था कि पर्दे के पीछे भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं। बस उससे नहीं रहा गया, उसी समय उसने पिताजी को प्रणाम किया और घर छोड़कर निकल गया कि नहीं, भगवान तो हैं। तो ये सिर्फ विश्वास है जिसके कारण भगवान अपने को प्रकट करते हैं। उसी विश्वास को पुख्ता करने के लिए हम लोग बार बार यहां आते हैं कि हमारा भी विश्वास पक्का हो जाए कि नहीं, गुरु महाराज हैं। ये विश्वास कि वो हैं और हमारे अंग संग हैं हर समय, हमें एक तो अनेकों बुराइयों से बचाता है और दूसरा इस लायक बनाता है कि भगवान स्वयं को प्रकट कर सके। कबीर साहब का वो पद है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल के तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सिर्फ विश्वास, बाकी सब हो जाता है, बाकी सब हो जाता है। इसी विश्वास पर आरूढ़ होकर स्वामी परमहंस ने माता के दर्शन किए। कहते हैं वो उनको उसी तरह से भोग लगाते थे, उनके बाल बनाते थे, उनके सौंदर्य का मतलब वो करते थे, मेकअप करते थे। सिर्फ विश्वास, ये विश्वास उसी शिशु के जैसा है जो ऊंचाई पे खड़ा होता है, नीचे से उसका पिता कहता है आजा कूद जा। वो एक पल भी नहीं सोचता कि अगर मेरे पिता मुझको नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा, कूद जाता है। और अगर विश्वास एकदम से गहरा हो जाए इस प्रकार, तो फिर दर्शन में देर नहीं लगती। ये सारी साधना, सारे कर्म इसीलिए हैं कि हमारा विश्वास पक्का हो जाए। जब स्थिति ऐसी बनती है तो जैसा परम पूज्य गुरु महाराज से किसी साधक ने पूछा था कि कितनी देर लगती है दर्शन में, तो उन्होंने करवट बदला और कहा बस इतनी ही। लेकिन ऐसी स्थिति हो, ऐसे समर्थ गुरु महाराज हों, तो फिर देर नहीं लगती। हमें भी घबराना नहीं है,
हम सही रास्ते पर हैं, एक समर्थ गुरु के दरबार में हैं। अंग्रेजी में कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, काम चल रहा है, होगा। यह विश्वास है कि एक दिन हम भी उनके दर्शन के लायक बनेंगे। तो दर्शन में, जिसे कभी कभी हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, संत जन बताते हैं कि आत्मा के दर्शन के लिए कुछ पड़ाव पार करने होते हैं। प्रकृति ने हमें यह शरीर दिया है और इसके साथ साथ 4 अंतरिंद्रियां दिया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये आत्मा इन सब के पीछे है। इसलिए जो हम साधना करते हैं वो इसलिए कि पहले हम शरीर के क्षेत्र से, फिर मन के क्षेत्र से, फिर बुद्धि के क्षेत्र से, फिर अहंकार के क्षेत्र से बाहर निकले, पार जाएं। वहां पे वो आत्मा रहता है, वो उसका निवास है, ऐसा संत जन बताते हैं। एक बात यहां जानने की और भी है, क्योंकि संत जन ये बताते हैं कि अहंकार उस आत्मा के दर्शन में सबसे बड़ी और आखिरी बाधा है। हम शरीर को पार कर लेते हैं, मन को पार कर लेते हैं, बुद्धि को भी पार कर लेते हैं, लेकिन अहंकार मुश्किल होता है। परंतु यह वो अहंकार नहीं है जो स्थूल रूप से हम समझते हैं, जैसे शरीर, जैसे बल, बुद्धि और रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद और वैभव का अहंकार, मान मर्यादा का, ये सब तो स्थूल अहंकार है, हम फिर भी छोड़ लें। परंतु जो अंतर इंद्रियां है अहंकार, वो प्रकृति जन्य है। उसे कहते हैं स्व का भाव, मैं हूं ऐसा भाव, वो है। तो अहंकार का भी स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है और अंत में वो कारण स्वरूप। स्थूल तो जैसा मैंने बताया ये है, ये हम पार भी कर लेते हैं, इससे आगे भी बढ़ जाएं। वैसे तो आज भी अपने एक आदरणीय भाई साहब से बात हो रही थी, वो थोड़े क्षुब्ध थे, कह रहे थे हम लोग सत्संगों में आते हैं, गुरु महाराज साहब की बताई साधना करते हैं इसलिए कि हमारे अहंकार कम हो, हमारे मल आवरण साफ हो, परंतु पता नहीं क्यों अहंकार बढ़ता ही जा रहा है और वो हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। तो ये सब तो फिर भी स्थूल अहंकार है। सूक्ष्म रूप में मैं का भाव और मैं बाकियों से अलग हूं, इसका भाव, हमारे वस्त्र सफेद हैं, इसका भाव, हमने साधना किया है, इसका भाव, मैं श्रेष्ठ हूं, इसका भाव, यह भी बड़ा नुकसान करता है और दर्शन में बहुत बड़ी बाधा है। तो गुरु महाराज साहब के जैसे रामकृष्ण परमहंस ने दोनों रूपों का दर्शन किया, साकार और निराकार, और बखूबी। और कभी कभी हम लोग के बीच में भी तर्क हो जाता है कि ईश्वर साकार है, निराकार है। किसी ने साकार रूप में दर्शन किया, किसी ने निराकार। परंतु गुरु महाराज साहब ने इसको साफ किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है और इससे परे भी है।
इसलिए यह तर्क बेमानी है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यह समय की बर्बादी है। जिस रूप में श्रद्धा हो वही ठीक है, ऐसा उनका वचन है। क्योंकि जब हम उसी विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने वो रूप आता है। अगर हम लोग इस तर्क को थोड़ी देर बगल में रख भी दें कि ईश्वर साकार है अथवा निराकार, तो एक बात पे कोई तर्क नहीं है कि हम लोग जितने भी लोग यहां आए हैं, जितने भी, सब चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, हमें शांति प्राप्त हो। तो हमें वो करना चाहिए, हमें उस जगह की तलाश है, उस शाश्वत स्रोत का पता लगाना चाहिए जहां पे ये दोनों रहता है, शांति और आनंद। गुरु महाराज साहब ने बताया है कि शांति ज्ञान में है और वह ज्ञान तुम्हारे अंतर में है, और आनंद आत्मा का क्षेत्र है। इसलिए जैसा अभी हम बता रहे थे कि आत्मा के क्षेत्र में पहुंचने के पहले तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबको पार करना होगा। वही उस आनंद का शाश्वत स्रोत है। अगर हम शरीर में रहें, विषय भोग में रहें और सोचें कि आनंद का मजा लें, तो नहीं संभव है। अगर हम ईर्ष्या द्वेष में रहें और सोचें कि हमें आनंद मिल जाए, हम परनिंदा करें और सोचें कि हमें आनंद मिल जाए, तो बेमानी है। उसी तरह से हम बुद्धि से कैसे जान सकते हैं जो बुद्धि के परे है। यह कोई असामान्य बात नहीं है, कॉमन सेंस है कि बुद्धि तो हम लोगों की सीमित है और ईश्वर असीमित। तो सीमित से असीमित का पता हम कैसे लगा सकते हैं? नहीं हो सकता, उसके भी पार जाना होगा। जैसे यहां पे लिखा है, जहां बुद्धि शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, वो गुरु का स्थान है, वो आनंद का स्थान है। उसी प्रकार ज्ञान भी अंतर में है। हम सब जानते हैं, कल भी चर्चा हो रही थी कि ज्ञान दो है, एक जो हम संसार में जीविकोपार्जन के लिए हासिल करते हैं और दूसरा जो हमारे अंतर में है, वह ज्ञान जिसके साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का दर्शन किया, वो ज्ञान जिसके कारण महर्षि रमन भगवान हो गए, वो ज्ञान जिससे नानक देव हो गए, स्वामी शंकराचार्य शंकर हो गए। और मजे की बात है कि ये लोग कोई स्कूल भी नहीं गए थे, सामान्य शिक्षा भी नहीं थी। तो इसका मतलब कि वो ज्ञान है हमारे अंतर में। गुरु महाराज साहब ने बताया है कि उसके लिए आंतरिक साधना करनी पड़ेगी, वो ज्ञान है, उसी ज्ञान से शांति मिलेगी। वह ज्ञान जिससे हमारी भेद दृष्टि मिट जाए, जिससे कभी भी हमें ये अनुभूति नहीं हो कि हम श्रेष्ठ हैं, जिससे हम सभी में उन्हीं गुरु महाराज साहब के दर्शन करें। जब वो ज्ञान मिल जाता है तो फिर शांति भी है, शांति है। हमने इस सिलसिले के महान संतों में देखा है कैसे वो हर समय अपने गुरु महाराज में लय रहते थे, आनंद में रहते थे,
न कोई श्रेष्ठता का भाव था। जो भी करते थे परहित की भावना से करते थे। जब भी सोचते थे सभी का भला सोचते थे। ये नहीं कि मेरे बच्चे को तो संसार मिल जाए, दूसरे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो उसका संस्कार है, प्रारब्ध है। अगर प्रार्थना की तो सभी के लिए की। ऐसे संतों के हमने दर्शन किए हैं, उनका सानिध्य उठाया है। कल का महान दिवस ऐसे ही एक संत के अनावरण का दिन था। बस जरूरत है कि उनके रास्ते पर चलें। जरूरत है कि जो उन्होंने किया वही हम करें। कोई कारण नहीं है कि हम श्रेयस को प्राप्त न करें। एक पद अंत में याद आ रहा है नानक देव जी का, जो जीवन जीने की कला उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े उड़ जात हैं दूब खूब की खूब। यही एक रास्ता है। छोटे तो हम हैं ही, बस छोटे बनकर रहें, गुरु महाराज साहब के प्रेम का रसपान करते रहें, गुरु महाराज साहब की बताई साधना करें और सबों में उनके स्वरूप का दर्शन करें। अवश्य हमें श्रेयस मिलेगा। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ये जो माया हम लोग को काटती है, जो हमें भटकाती है, भ्रमित करती है, बस कृपा करके आप हमें इससे बचाए रखें। हम सब पर दया करें, हम सब पर दया करें।